नमस्कार। हाल ही में ना द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर सलमान खान ने अपनी सेहत से जुड़ी एक काफी चौंकाने वाली बात बताई। हाँ, मैंने भी सुना। उन्होंने बताया कि वो ब्रेन एन्यूरिज्म और आर्टेरियोवीनस मैलफॉर्मेशन मतलब एवीएम इनसे जूझ रहे हैं। जी, और साथ में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया भी। तो इसने ना काफी लोगों का ध्यान खींचा है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमने सोचा कि जो जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर इन दो चीजों पर, ब्रेन एन्यूरिज्म और एवीएम, इस पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ, अच्छा रहेगा। समझते हैं कि ये असल में हैं क्या, इनके लक्षण, खतरे और इलाज के क्या ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले ब्रेन एन्यूरिज्म से। हाँ, तो देखिए, ब्रेन एन्यूरिज्म जो है ये असल में दिमाग की कोई खून की नली मतलब ब्लड वेसल, उसकी दीवार कहीं कमजोर हो जाती है ना। हाँ, तो वहां एक गुब्बारे जैसा उभार सा बन जाता है। गुब्बारे जैसा। अच्छा, और चिंता की बात यह है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि अक्सर इसका पता ही नहीं चलता। जी बिल्कुल, जब तक ये फट ना जाए अक्सर कोई लक्षण नहीं होता है। ये सबसे खतरनाक बात है इसमें। मतलब खामोशी से ये अंदर ही अंदर रहता है। पर एक चेतावनी संकेत का जिक्र है, थंडर क्लैप सिर दर्द। ये क्या होता है? हाँ, ये जरूर एक वार्निंग साइन हो सकता है। मतलब अचानक से जैसे बिजली गिरी हो वैसा भयानक सर दर्द, ऐसा दर्द जो पहले कभी ना हुआ हो। बाप रे! और अगर ये फट जाए तब तो फिर मतली, उल्टी, गर्दन अकड़ जाना, रोशनी से दिक्कत, दौरे भी पड़ सकते हैं। हाँ, दौरे पड़ना, कंफ्यूजन होना, यहाँ तक कि बेहोशी भी। ये बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाती है। वाकई, इसके फटने से मतलब क्या होता है? स्ट्रोक जैसा कुछ? बिल्कुल, फटने पर दिमाग के अंदर खून बह जाता है। उसे सब एरिकनॉइड हैमरेज कहते हैं। ये एक तरह का स्ट्रोक ही है और इसमें जान जाने का या परमानेंट डैमेज, विकलांगता का खतरा काफी ज्यादा होता है। और जो फटते नहीं वो भी खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि खतरा सिर्फ फटने पर है। जो फटे नहीं है वो भी धीरे धीरे साइज में बढ़ सकते हैं और फिर बाद में फट सकते हैं। ये रिस्क कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे एन्यूरिज्म का साइज कितना बड़ा है, ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, स्मोकिंग की आदत, और शायद फैमिली हिस्ट्री भी। हाँ, कुछ हद तक जेनेटिक्स का भी रोल हो सकता है। तो फिर इसका पता कैसे लगाते हैं डॉक्टर्स? कोई खास टेस्ट होता है? जी, इसके लिए इमेजिंग टेस्ट जरूरी हैं, जैसे सीटीए एंजियोग्राफी, जिसे सीटीए कहते हैं, या फिर एमआरए एंजियोग्राफी, एमआरए। इनसे नसों की तस्वीरें दिख जाती हैं। हाँ, ये ब्लड वेसल्स को काफी क्लियरली दिखा देते हैं। कभी कभी एक और टेस्ट होता है, डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी यानी डीएसए। ये और भी डिटेल्ड होता है पर थोड़ा इन्वेसिव है। अच्छा, और मान लीजिए पता चल गया तो क्या ये ठीक हो सकता है? इलाज है इसका? हाँ, अच्छी बात यह है कि इलाज है और काफी कारगर इलाज मौजूद हैं। दो मेन तरीके हैं। कौन कौन से? एक है क्लिपिंग, इसमें प्रॉपर ब्रेन सर्जरी करके, मतलब ओपन सर्जरी करके, एक छोटी सी मेटल की क्लिप उस गुब्बारे की गर्दन पर लगा देते हैं। अच्छा, उसे बंद कर देते हैं। हाँ, ताकि उसमें खून ना जा पाए। और दूसरा तरीका है कॉइलिंग। ये बिना बड़ी सर्जरी के होता है। वो कैसे? इसमें पैर की नस से एक पतली सी ट्यूब, कैथेटर, दिमाग तक ले जाते हैं और उस एन्यूरिज्म के अंदर प्लैटिनम के बहुत महीन तार जैसे कॉइल्स भर देते हैं। तार भर देते हैं? तो उससे क्या होता है? वो कॉइल्स उस गुब्बारे को अंदर से ब्लॉक कर देते हैं, तो खून का बहाव उसमें रुक जाता है। अच्छा, तो ये दो मुख्य तरीके हैं और कुछ छोटे मामलों में सिर्फ निगरानी। जी, अगर एन्यूरिज्म बहुत छोटा है और बढ़ नहीं रहा तो डॉक्टर कई बार सिर्फ रेगुलर चेकअप और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की सलाह देते हैं। हाँ, तो क्या इन इलाजों से ये परमानेंटली ठीक हो जाता है? ज्यादातर केस में हाँ, क्लिपिंग या कॉइलिंग से इसे स्थायी तौर पर ठीक किया जा सकता है, लेकिन रेगुलर फॉलोअप जरूरी है ताकि कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये देखा जा सके। समझ गई। चलिए, ये तो हुई एन्यूरिज्म की बात। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं जो सलमान खान को है, आर्टेरियोवीनस मैलफॉर्मेशन यानी एवीएम। ये एन्यूरिज्म से कैसे अलग है? हाँ, एवीएम बिल्कुल अलग चीज है। ये नसों का एक असामान्य गुच्छा होता है। इसमें क्या होता है कि जो धमनियां हैं, आर्टरीज, जो साफ खून लाती हैं, और जो शिराएं हैं, जो गंदा खून वापस ले जाती हैं, हाँ, उनके बीच में जो बारीक नसों का जाल होता है ना, कैपिलरीज, वो होता ही नहीं। खून सीधे तेज प्रेशर से धमनी से शिरा में चला जाता है। अरे, मतलब बीच का सिस्टम बाईपास हो गया। बिल्कुल, एक तरह का आप कह सकते हैं नसों का शॉर्ट सर्किट। और ये अक्सर जन्म से ही होता है। अच्छा, ये जन्मजात होता है, तो इसके लक्षण भी अलग होंगे?
हाँ, लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं। इसमें सिरदर्द तो हो सकता है, पर अक्सर दौरे पड़ना या शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी या सुन्नापन महसूस होना ये ज्यादा कॉमन है। और क्या इसमें भी फटने का खतरा होता है? हाँ, इसमें ब्लीडिंग का खतरा रहता है। अगर एवीएम से ब्लीडिंग हो जाए तो फिर अचानक बहुत तेज सिरदर्द और जिस हिस्से में एवीएम है उससे जुड़ी न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें हो सकती हैं। इसमें ब्लीडिंग का रिस्क कितना होता है? एन्यूरिज्म जितना ही? नहीं, थोड़ा अलग पैटर्न है। जानकारी के मुताबिक हर साल करीब 2 से 4% का रिस्क रहता है एवीएम से ब्लीडिंग का। हर साल? मतलब ये लगातार बना रहता है? हाँ जी, ये रिस्क बना रहता है और ब्लीडिंग होने पर वही स्ट्रोक, ब्रेन डैमेज या मौत का खतरा होता है। पता लगाने के लिए इसमें भी वही एमआरआई, सीटी और खासतौर पे सेरेब्रल एंजियोग्राफी डीएसए की जाती है। और इसका इलाज, क्या ये भी ठीक हो सकता है? हाँ, इसके भी इलाज हैं, पर ये एन्यूरिज्म से अक्सर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक ऑप्शन है सर्जरी, मतलब ऑपरेशन करके उस गुच्छे को निकाल देना, अगर वो ऐसी जगह पर हो जहां ऑपरेशन करना सेफ हो। बिल्कुल। दूसरा तरीका है एंडोवैस्कुलर एम्बोलाइजेशन। इसमें भी कैथेटर से जाते हैं और एक खास किस्म का ग्लू या छोटे कण डालकर उन नसों को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, जैसे कॉइलिंग में करते हैं पर इसमें ग्लू या कण डालते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट वैसा ही है, ब्लॉक करने का। और तीसरा तरीका है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। इसमें रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। रेडिएशन मतलब बिना काटे? जी, इसमें हाई फोकस वाली रेडिएशन बीम से धीरे धीरे, मतलब 2-3 साल लग सकते हैं, उन नसों को बंद किया जाता है। कई बार इन अलग अलग तरीकों को मिलाकर भी इलाज करना पड़ता है। तो एवीएम का इलाज भी मुमकिन है, पर शायद ज्यादा मुश्किल और लंबा चल सकता है। हाँ, कह सकते हैं। पूरी तरह हटाना या बंद करना संभव है, पर कई बार स्टेप्स में इलाज होता है और लंबे समय तक फॉलोअप रखना पड़ता है। तो अगर समराइज करें तो एन्यूरिज्म में बड़ा खतरा है अचानक फटना और स्ट्रोक। एवीएम में ब्लीडिंग का खतरा थोड़ा कम होता है हर साल के हिसाब से, पर लगातार बना रहता है। और यहीं पर सलमान खान का केस फिर से सोचने पर मजबूर करता है। 59 की उम्र में ये दोनों कंडीशंस, साथ में ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, और वो एक्शन फिल्में कर रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि सही मेडिकल मैनेजमेंट और निगरानी के साथ शायद इन स्थितियों के साथ भी एक्टिव लाइफ जीना संभव है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि खतरा तो है, खासकर अगर इलाज न हो। उनका इस बारे में खुलकर बात करना भी काफी हिम्मत का काम है। बिल्कुल। इससे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में जागरूकता भी बढ़ती है। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये असल लोगों की जिंदगियों को असर करती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो एन्यूरिज्म और एवीएम दोनों ही गंभीर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज मेडिकल साइंस के पास इनके इलाज या कम से कम मैनेजमेंट के लिए कई तरीके हैं। सर्जरी, एंडोवैस्कुलर तकनीकें, रेडियो सर्जरी। जी हाँ, और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि लक्षणों को कभी हल्के में ना लें। कोई भी अचानक होने वाला बहुत तेज सिर दर्द, जिसे वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ कहते हैं, या दौरे पड़ना या देखने बोलने में अचानक दिक्कत, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल, ये इमरजेंसी हो सकती है। सलमान खान का मामला हमें हिम्मत, सही देखभाल और लचीलेपन की कहानी भी बताता है। हाँ, और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे इलाज और बेहतर हो रहे हैं, भविष्य में ऐसी जो कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, खासकर वो जो अचानक या संयोग से पता चलती हैं, उनका मैनेजमेंट और कैसे बेहतर हो सकता है, इस पर सोचिए।